एसआई भर्ती पर राजस्थान में सियासत उबल रही है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल पर एक्शन हुआ, एक्शन विभागीय था। बकाया बिल की वजह से उनके आवास का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। दूसरी तरफ उन्हें बतौर विधायक जो सरकारी आवास अलॉट हुआ था उसको खाली करने का नोटिस जो है वो थमा दिया गया। दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि एसआई भर्ती मामले पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर केवल सरकार नहीं असहज हो रही है, बल्कि विपक्ष कांग्रेस भी थोड़ी बौखलाई है, थोड़ी तिलमिलाई है, क्योंकि तिलमिलाए हुए तो इस मामले पर गोविंद सिंह डोटासरा भी नजर आ रहे हैं। आज के सवाल क्या है? पहला सवाल तो यही है कि भाई हनुमान बेनीवाल पर असहज क्यों हो गई है कांग्रेस क्यों हनुमान बेनीवाल और एसआई भर्ती रद्द करने के मामले पर खुलकर नहीं बोल पा रही है? दूसरा सवाल, टीवी9 राजस्थान के सवालों पर क्यों बौखला गए डोटासरा? जब टीवी9 के संवाददाता ने उनसे इस बाबत सवाल किए तो आखिर वो सीधा जवाब क्यों नहीं दे पाए? क्यों बातों को इधर उधर घुमाते नजर आए? तीसरा सवाल, कांग्रेस को आखिर किस बात का डर सता रहा है एसआई भर्ती पर? हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह से सियासी पारे को ऊपर चढ़ाया है तो जाहिर तौर पर सवाल पूछे जाएंगे, सत्ता से भी विपक्ष से भी। विपक्ष से पूछा जाएगा कि भाई जब एक हनुमान बेनीवाल इस मामले को इतनी मुखरता से उठा रहे हैं तो आप मौन क्यों हैं? क्या आपको किसी बात का डर है? चौथा सवाल, एसआई भर्ती पर क्या लंबा चलेगा सियासी समर? ये जो लड़ाई है अभी जल्दी थमने वाली नहीं है, क्योंकि विभागीय एक्शन के बाद भी जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल का रुख है वो संकेत संदेश दे रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, एसआई भर्ती के मामले पर और आरपीएससी के मामले पर यूं ही डटे रहेंगे। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आगे टटोलेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी में मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। तो राजस्थान की सियासत में आज अजीब विडंबना चल रही है। आजकल जिस मुद्दे ने विधानसभा चुनाव में सत्ता बदली, आज उसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष की बोलती बंद है। एसआई भर्ती 2021 राज्य का सबसे विवादित भर्ती घोटाला कहें या पेपर लीक माफियाओं का पूरा नेक्सस, डमी कैंडिडेट बैठाए गए, इस तरह के जो ये पूरा मामला हुआ जिसके खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला आज सिर्फ एक आदमी दिख रहा है, हनुमान बेनीवाल। बाकी सब जैसे मौन व्रत में चले गए हों, पूरा विपक्ष, और जो बोलते हैं वो सवाल पूछने वालों पर ही भड़क जाते हैं। यूं तो राजनीति में वन मैन आर्मी कहना अक्सर बड़ा क्लीशे टाइप हो जाता है, लेकिन इस वक्त इस वाक्य को कोई जस्टिफाई कर रहा है तो वो है नागौर के सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर जिस तरह से वो लगातार सरकार के खिलाफ खड़े हैं, दिल्ली कूच की चेतावनी दे रहे हैं, युवाओं के लिए जमीन पर आंदोलन कर रहे हैं, वो किसी विपक्षी दल की पार्टी लाइन से कहीं ज्यादा सटीक और प्रभावी प्रतीत हो रही है। लेकिन हर लड़ाई की एक कीमत होती है। बीते 2 दिन में सरकार ने जिस तरह से बेनीवाल के खिलाफ ट्रिपल अटैक किया वो ये बताता है कि सिस्टम अब पलटवार पर उतर आया है। अब इसे सरकार की कार्रवाई कहें, विभागीय कार्रवाई कहें या बदले की सियासत कहें, यह आप लोग अपने हिसाब से तय कर लें। देखिए, पहले बत्ती गुल हुई, नागौर स्थित हनुमान बेनीवाल के घर की बिजली काट दी गई, वजह बताई गई 11 लाख का बकाया बिल। सवाल यह नहीं कि बिल बकाया था या नहीं, सवाल यह कि क्या यह कदम तब उठाया गया जब सरकार को आंदोलन का अंदेशा हुआ। आवास खाली करने का नोटिस तक दे दिया। जयपुर स्थित दोनों जो विधायक हैं, हनुमान बेनीवाल जो विधायक थे लोकसभा चुनाव से पहले, वो आवास जो उनको अलॉट हुआ था उसको खाली कराने का आदेश दे दिया गया। इसके अलावा उनके भाई नारायण बेनीवाल जो पहले विधायक थे, उनको जो आवास जो है अलॉट हुआ था उसको भी खाली कराने का आदेश दिया गया। इसके साथ साथ पुखराज गर्ग जो मौजूदा समय में तो बीजेपी के भीतर है, लेकिन जब आरएलपी के विधायक थे तब उन्हें सरकारी आवास अलॉट हुआ था, वो भी खाली कराने का आदेश दिया गया। तो ये सरकारी क्वार्टर जो उनको मिले हुए थे उनको खाली करने का फरमान सुना दिया गया। अब इस पलटवार की, अब देखिए इसे पलटवार कहें या कुछ और कहें, विभागीय कार्रवाई कहें, इस कार्रवाई की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। यह सब उसी वक्त हो रहा है जब बेनीवाल एसआई भर्ती रद्द करने और बीजेपी सरकार के खिलाफ दिल्ली मार्च की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह महज संयोग है? बिल्कुल नहीं।
अब बात करते हैं कांग्रेस और डोटासरा के रुख की। कांग्रेस में फुल ऑन कंफ्यूजन और फियर है, यानी डर है। एसआई भर्ती मामले में पेपर लीक और धांधली पर भले बीजेपी राज में मुखर तौर पर अब हनुमान बेनीवाल सवाल उठा रहे हों, लेकिन इसकी शुरुआत कांग्रेस सरकार में ही हो गई थी। आज जब कांग्रेस या कांग्रेस नेताओं से सवाल पूछे जाते हैं तो वो उखड़ पड़ते हैं। टीवी 9 राजस्थान के रिपोर्टर ने जब एसआई भर्ती पर सवाल किया तो डोटासरा भड़क उठे या तिलमिला उठे। वो कहने लगे कि भाई आप बताइए कांग्रेस को क्या करना चाहिए। वो संवाददाता से ही प्रश्न के बदले प्रश्न करने लगे। यानी ये बात तो साफ है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर, डोटासरा इस मुद्दे पर कुछ बोलना नहीं चाहते, सवाल से कन्नी काट रहे। सुनिए जरा। भर्ती पे कांग्रेस ने पैसा जमीनी स्तर पर कुछ किया है क्या? सोशल मीडिया पर ही कांग्रेस एक्टिविटी की है। नहीं, क्या करना चाहिए था आप बताओ। बेनीवाल लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छी बात है ना, वो भी एमपी है, चुनाव हुआ तो करना चाहिए ना। उसको रोक सकते हैं क्या हम प्रदर्शन करने के लिए? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? कांग्रेस ने नहीं, क्या करना चाहिए कि सारी भर्तियां निरस्त कर दो? यूं निरस्त नहीं, कांग्रेस ने कुछ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने तो भर्ती की थी ना, ये भर्ती कांग्रेस ने की थी, बीजेपी ने थोड़ी की है भर्ती। बीजेपी कहती थी कि इसको निरस्त करेंगे, अब इन्होंने नहीं किया। उन्होंने झूठ बोल करके जनता को भ्रमित करके, युवाओं के सपनों को लूट करके उन्होंने सरकार बना ली और अब मुकर गए। तो उनको जवाब देना चाहिए ना, हम काहे का जवाब दें? बताओ, हमने तो भर्ती की थी, हमने रीट की 60,000 की भर्ती की थी, हमने एसआई की भर्ती की थी। इन्होंने झूठ बोला था कि ये भर्तियां निरस्त होनी चाहिए और बच्चों के साथ में अन्याय हो गया है और हमारी सरकार आते ही हम भर्तियों को निरस्त कर देंगे। तो न तो नहीं करा पा रहे हैं, न वो निरस्त करा पा रहे हैं, तो फिर कर क्या रहे हैं बताओ आप। अब देखिए, जवाब नहीं, डिफेंसिव रिएक्शन था। और ये तब और ज्यादा शर्मनाक लगता है जब याद दिलाया जाए कि सचिन पायलट ने भी अपनी ही सरकार के खिलाफ आरपीएससी को भंग करने की मांग की थी। सचिन पायलट ने अजमेर से जयपुर मार्च निकाला था। अब वही कांग्रेस आरपीएससी पर चुप है, एसआई भर्ती पर चुप है और बेनीवाल से सवाल पूछने वालों पर सवाल कर रही है। कांग्रेस को बेनीवाल से डर क्यों लग रहा है, यह सवाल है। कांग्रेस के सामने देखिए दो सीधी टेंशन है, सीधे सीधे। पहला, अपोजिशन का वैक्यूम जो राजस्थान में बन रहा है और उसके चलते बेनीवाल ऐसा मुद्दे पर मुखर हैं, उसके जरिए युवाओं के दिलों में वो जा रहे हैं और बेनीवाल का राजनीतिक तौर पर एक नया उदय हो रहा है। यह पहली टेंशन। राजस्थान में विपक्ष नाम की चीज बेनीवाल बनते जा रहे हैं। जब बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर कांग्रेस नहीं बल्कि आरएलपी उतरती है तो जनमानस में मैसेज जाता है कि सिस्टम से टकराने वाला एक ही है, एक ही नाम है। और ये वही फोमो कांग्रेस के लिए बन गया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिससे कांग्रेस पीड़ित है। लेकिन वो इससे उबरने के बजाय रिपोर्टर्स पर ही भड़कती नजर आ रही है, तिलमिलाती नजर आ रही है, बिलबिलाती नजर आ रही है। दूसरा पॉइंट जो इसमें है, जो कांग्रेस की टेंशन है, यूथ कनेक्ट की लड़ाई है। बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दों पर राजस्थान का युवा उबल रहा है। हनुमान बेनीवाल इस वर्ग में ग्रासरूट सपोर्ट बन रहे हैं धीरे धीरे। कांग्रेस इस वर्ग को खो रही है और शायद इसीलिए वो बेनीवाल से दूरी माफ कीजिएगा, कांग्रेस जो है वो बेनीवाल से दूरी बना रही है ताकि बाद में उन्हें टारगेट किया जा सके। अब डोटासरा की उलझन और उलझे जवाब, यह पूरा देखिए साफ है। जब संवाददाता ने जयपुर आवास खाली करने की बात पूछी कि बेनीवाल से जयपुर आवास को खाली कराने का आदेश दिया गया, तो डोटासरा ने सवाल का जवाब देने के बजाय व्यक्तिगत संबंधों पर सवाल खड़ा कर दिया। वो कह रहे हैं कि क्या आपकी बेनीवाल से दोस्ती है? सुनिए किस तरह का जवाब, सवाल के जवाब के तौर पर वो पूछ रहे हैं। बेनीवाल के घर का बिजली कनेक्शन काटा है, उसके बाद उनके जो आवास है, आवास को खाली कराने के निर्देश दिए गए सरकार। अब भाई वो तो आप ही ज्यादा जानो, मित्रता है आपकी उनसे। अभी किस तरह की राजनीति है? क्या कांग्रेस ये मान रही है कि जो पत्रकार सरकार से सवाल करे वो विपक्षी नेता का मित्र हो गया? क्या एसआई भर्ती के मुद्दे पर विपक्ष से सवाल कर ले कि आप क्यों नहीं उतर रहे हैं, जबकि एक अलग पार्टी का नेता बतौर विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है? तो क्या ये सवाल पूछने पर वो उस पर्टिकुलर पार्टी के नेताओं का मित्र हो गया? ये तमाम सवाल हैं। कम से कम प्रदेश अध्यक्ष, एक बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते गंभीरता से इन सवालों का जवाब
गोविंद सिंह डोटासरा को देना चाहिए। यह कांग्रेस ही मान चुकी है कि वो इन मुद्दों पर कोई ठोस स्टैंड नहीं ले सकती। सिर्फ बातें घुमाना, लफ्फेबाजी करना, बातों की जलेबी छानना और इन्हीं तरीकों से इस तरह के मुद्दों पर चुप्पी बनाकर कहीं ना कहीं उन नाकामियों को छुपाया जा सकता है जो इस पूरे मामले में पेपर लीक माफियाओं के तौर पर सामने आए। आरपीएससी और एसओजी पर भी चुप्पी क्यों है? अगर कांग्रेस वाकई विपक्ष की भूमिका निभा रही है तो उन्हें खुलकर बोलना चाहिए। अब 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई अरेस्ट हो गए। क्या ये सब फर्जी गिरफ्तारियां हैं? आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा और रामू रायका की गिरफ्तारी क्या बेवजह की गई है? अगर नहीं तो कांग्रेस सड़कों पर क्यों नहीं है? भाई आप कह रहे हैं कि हमने तो ये भर्तियां की थी, बीजेपी ने गुमराह करके वोट बटोर लिया। अब आप विपक्ष में हैं तो बताइए, अगर ये भर्ती पूरी तरह से सही थी, ट्रांसपेरेंट थी, इसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कोई धांधली नहीं हुई, तो फिर इन सवालों का जवाब दीजिए। लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस इस घोटाले पर पार्टी हिस्ट्री और पॉलिटिकल कास्ट के बीच उलझ चुकी है। आने वाले दिनों में सरकार बनाम बेनीवाल होगा और कांग्रेस साइडलाइन। हनुमान बेनीवाल ने साफ कह दिया है कि अगर एसआई भर्ती रद्द नहीं हुई तो दिल्ली कूच होगा। सरकार का रुख बताता है कि वो इस मार्च को हल्के में नहीं ले रही। वही कांग्रेस ऐसी थर्ड पार्टी स्पेक्टेटर बनी हुई है जो खुद अपनी ही भूमिका तय नहीं कर पा रही है। एसआई भर्ती की लड़ाई सिर्फ एक भर्ती को रद्द करने की मांग नहीं है, यह सिस्टम से सवाल पूछने का साहस है। और जब यह सवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों को असहज करते हैं तो समझिए कि सवाल सही है। हनुमान बेनीवाल भले सियासी चालबाजियों में फिट ना बैठ रहे हों, लेकिन इस वक्त वो राजस्थान की राजनीति का अकेला चेहरा है जो सत्ता से भिड़ने की हिम्मत दिखा रहा है। बाकी सब या तो चुप हैं या चुप करा दिए गए। लेकिन अब एसआई भर्ती पर अपनी अपनी भूमिका सबको स्पष्ट करनी होगी, बताना होगा कि एसआई भर्ती 2021 में क्या धांधली हुई थी, क्या पेपर लीक हुआ, और अगर नहीं हुआ तो फिर ये गिरफ्तारियां हुई, कम से कम उन्हीं के खिलाफ आप सड़कों पर उतरिए। केवल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राजनीति आगे नहीं बढ़ेगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।